जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कैसे पूरे भारत देशवासियों। मैं आज आप लोग के बीच में बात करने आया हूँ संभल की, जहाँ पे जामा मस्जिद संभल पे वहाँ पे 2-3 दिनों से काफ़ी दंगे फसाद चालू है, काफ़ी लफड़े झगड़े चालू है। मुझे एक समझ में नहीं आती एक बात जो है कि हम ये किस बात के लिए लफड़े झगड़े, किस चीज़ के लिए लफड़े झगड़े कर रहे हैं जो है। अब पूरे भारत देशवासियों के सिर्फ मैं मुसलमानों से एक अपील कर रहा हूँ और एक गुजारिश कर रहा हूँ। पूरे मुसलमानों से मैं कहना चाहता हूँ, जैसे ये लोग, मैं और ये डायरेक्ट योगी बाबा को बोल रहा हूँ, योगी बाबा को डायरेक्ट एकदम ओपन चैलेंज। मेरा नाम निज़ाम खान है, मैं योगी बाबा को डायरेक्ट बोल रहा हूँ। योगी बाबा जी, आपको पूरे इंडिया की जितनी मस्जिदें हैं, जितनी दरगाह है, जितने मुसलमानों के घर है, आपको चाहिए ले लो यार, ले लो। सारी मस्जिदें तोड़वा दो, आप सारी मस्जिद तोड़वा के मंदिर बना दो। लेकिन योगी बाबा, एक सवाल का मेरे सिर्फ जवाब दो, सिर्फ एक मेरे सवाल का जवाब दो आप जो है। और पूरे भारत देश के हिंदू भाई से भी ये मेरा सवाल का जवाब है। हर मस्जिद में ही सिर्फ भगवान रहना चाहता है, हर मस्जिदों में ही सिर्फ भगवान रहना चाहता है। मस्जिद तोड़ के ही सिर्फ मंदिर बनाई जा सकती है, हमारा घर उजाड़ के ही सिर्फ मंदिर बनाई जा सकती है, हमको बेघर करके ही सिर्फ मंदिर बनाई जा सकती है। अगर आपका भगवान और आपकी खुशी इसमें है तो आप कर लो बेशक। मैं पूरे भारत देश के मुसलमानों से कहता हूँ, कुछ मत बोलो यारो, सिर्फ सब्र करो, सिर्फ सब्र करो। सब सब्र से बड़ी ताकत इस पूरी कायनात में कुछ नहीं। कहते हैं सब्र, जहाँ पे तुम्हारी सब्र रुक जाएगी वहाँ पे खुदा की मदद तुमको गैब से आएगी, और मेरा वादा है ज़रूर आएगी। अल्लाह तुम पे मदद करेगा। अल्लाह कादिर है, बहुत बड़ा कादिर है, बहुत बड़ा राज़ी है। अल्लाह कादिर है, अल्लाह मेहरबान है, अल्लाह गफ़ूर और रहीम, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, पूरी कायनात का बादशाह है। वो मदद करेगा आपकी। और योगी बाबा, मैं ये कहता हूँ, आपके जितने भगवान है, सिर्फ हमारे मस्जिद में ही अगर रहना उनको पसंद है आपके भगवान को, तो हम राज़ी हैं, ले लो। सारी मस्जिदें हमारी तोड़ दो, अपने भगवान को बैठा दो। मुझे एक बात समझ नहीं आती योगी बाबा, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। देखो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है, स्माइल है। आपके भगवान को भी हमारे खुदा का ही घर पसंद आ रहा है। हाँ, कौन कैसी बात है बाबा। मैंने सुना है आप तो बहुत बड़े प्रशासन वाले हैं, बहुत आपका सख्त कानून है उत्तर प्रदेश में, बहुत उत्तर प्रदेश में एक तकलीफ नहीं हो सकती लोगों को। लेकिन लोगों को जलाया जाता है, मारा जाता है, काटा जाता है, और टारगेट सिर्फ एक कौम को बनाया जाता है, मुसलमान को। मतलब ये कोई अच्छी बात है? मतलब हिंदुस्तान में ये जो आप लोग करवा रहे हैं, जो आप करना चाह रहे, मैं डायरेक्ट ओपन द चैलेंज बोल रहा हूँ, आपको ही बोल रहा हूँ योगी बाबा, आपका नाम लेके बोल रहा हूँ। योगी बाबा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो बोल रहा हूँ, एक काम कीजिए, आप पूरे मस्जिद को, पूरे हिंदुस्तान की मस्जिद जितनी, सबको तोड़वा दो और अपने भगवान का मंदिर वहाँ पे बना लो। लेकिन इंसान इंसान को मरवाओ कटवाओ मत यार। इंसान है हर कोई, जब ऊपर वाला जन्म देता है ना, चाहे वो खुदा ने बनाया, चाहे वो भगवान ने हम लोगों को बनाया, जब जन्म देता है इसमें जो रूह डालता है ना, रूह, वो जब ऊपर से देखेगा ना, तुम इस रूह को जिस तरह से मार काट के निकाल रहे हो, लोग आपस में लड़ रहे, चाहे वो हिंदू भाई मरे, चाहे वो मुसलमान भाई मरे, चाहे वो कोई भी हिंदुस्तानी भाई मरे, मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे बहुत कष्ट होता है यार। जिस दिन वो उसकी लाठी में आवाज़ होगी ना, उस दिन कोई उठ नहीं पाओगे, याद रखना। और दूसरी बात मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ, मेरा नाम निज़ाम खान है, मैं मुसलमान हूँ, मैं 5 टाइम नमाज़ पढ़ता हूँ। ज़रा दिखाता हूँ आप लोग को कुछ। मैं ये देखो, ये क्या है, ज़रा गौर से देखो आप लोग। ये गीता है, ये गीता है, देख रहे हो, ज़रा गौर से देखो आप लोग। ये मेरे पास है, मेरे एक दोस्त ने दी थी, अभी तक मैंने इसको संभाल के रखा है। योगी बाबा, योगी बाबा को बताओ, योगी बाबा और मोदी बाबा तक ये बात पहुँचाओ। जो छोटे मोटे हिंदू भाई उनकी बात नहीं करो, सिर्फ योगी बाबा और मोदी बाबा। देख रहे हो, मैंने इसको अभी तक संभाल कर रखा है। और एक बात बता दूं योगी बाबा, इसका मैं तहे दिल से मैं सम्मान करता हूँ। ये गीता है, और ये देखो मेरे एक दोस्त ने दिया था, हमारे एरिया के एक मेरे दोस्त थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने एक झंडा दिया था मेरे पास। ये देखो, माननीय श्री श्री रामचंद्र जी। मैंने इसको भी अभी तक संभाल कर रखा है, अभी तक। ये मेरी छोटी सी एक शॉप है, उसके अंदर मैंने अभी तक ये संभाल के रखा है। और ये गीता देखो, ये मेरे पास अभी तक है संभाल के। मेरे एक दोस्त ने गिफ्ट दिया था, हमारे एक दोस्त ने, मैंने अभी तक संभाल के रखा है, और इसका मैं तहे दिल से सम्मान करता हूँ। और दूसरी बात मैं भी बता देना चाहता हूँ योगी और मोदी बाबा, आप लोगों को, मैं डरता नहीं हूँ। मैं डरता तो किसी के बाप से नहीं हूँ। पहले मैं बहुत डर डर के ज़िंदगी गुजारा करता था, अभी तो झाटा, किसी के बाप से नहीं डरता हूँ। अभी मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ। हाँ, लेकिन ये है, ये मैं गीता जो अपने हाथ में रखा, पूरे भारत देशवासियों को बता देना चाहता हूँ। ये जो मेरे हाथ में गीता है, जो मेरे घर में गीता है, जो मेरे शॉप में गीता है, ये जो मेरे दोस्त ने दिया, मैं इसको संभाला, इसको तहे दिल से मैं चूमता हूँ और इसको नमन करता हूँ, इसको प्रणाम करता हूँ, इसका मैं सम्मान करता हूँ। ये क्या है? ये मेरे माँ बाप का संस्कार है। ये क्या है?
ये मेरे माँ बाप का संस्कार, मैं इसको सीने से भी लगाता हूँ। ये मेरे माँ बाप का संस्कार, ये डर नहीं है। योगी बाबा, मोदी बाबा, मैं खुला ओपन द चैलेंज, ये डर नहीं है। झाटा मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ। ये रिस्पेक्ट है। मेरे माँ ने मेरे को, मेरे बाप ने ये संस्कार दिए। मैं मुसलमान कौम का बच्चा हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे ये संस्कार दिए कि जो हर धर्म, हर मज़हब, हर कौम की इज्जत करो। मैं सिर्फ इज्जत करता हूँ। और मैंने हमेशा जब भी आवाज़ उठाई है, जब भी लोगों को समझाने की कोशिश की है, सिर्फ मेरे हिंदुस्तान को सलामत रखो, बस ये आवाज़ मैंने उठाई है। चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे वो मुसलमान भाई हो, चाहे वो सिख भाई हो, चाहे वो ईसाई भाई हो, हर हिंदुस्तानी भाई मेरा अपना है। किसी को मरवाओ कटवाओ मत यार, दर्द होती है। मैं हाथ में ये लिया हूँ, गीता लिया हूँ, और मेरे दिल में कुरान है। जिस दिन याद रखना, इनकी मार जब पड़ेगी ना अल्लाह और भगवान की, और याद रखना, एक बात और बता देना चाहता हूँ योगी और बाबा, मोदी बाबा, मैंने सुना है ऐसा इतिहास, मैंने सुना जो मैं बता रहा हूँ। मुगल सम्राट, मुगल आए, 650-700 साल राज किए हिंदुस्तान पे, उनकी भी माँ चुद गई, वो चले गए। फिर अंग्रेज आए, 150 साल हुकूमत किए, उनकी भी माँ चुद गई, वो भी चले गए। फिर ये अपने इंडिया के लोग कुछ जो है हुकूमत करना चाह रहे, कांग्रेस आए, उनकी भी चले गए। फिर अभी तुम आए यारो, तुम्हारी भी कभी ना कभी होगा, क्योंकि ये ऊपर वाले का फरमान है। पूरी ज़िंदगी तुम हुकूमत नहीं कर सकते। और जो आए, जितने आए, सब मुगल सम्राट है, उनके वंशज आज नहीं रहे, मर गए साले, ख़त्म हो गए मादरचोद। मौत जो समझ लो, जो राजा था मुगल सम्राट का, जो बादशाह था, जो हुकूमत कर रहा था, वो भूसड़ी का इस पृथ्वी पे आज नहीं रहेगा, मर गया रहेगा साला। जो अंग्रेज का जो लीडर था, जो हिंदुस्तान पे कब्जा किया था, हमारे बहन बेटियों को सताया था, वो भी साला भूसड़ी का मर गया रहेगा। आज कहीं जमीन पे भी गड़ा या राख जैसा उड़ गया रहेगा साला। जो फिर उसके बाद जो 150 साल जो राज किए, वो भी साले चले गए। जो 70 साल राज के जो उनका लीडर था, देखो आज वो भी दुनिया में नहीं है, वो भी चले गए। तुम भी आए, तुमको भी दुनिया ही छोड़ के जाना यारो, और जाओगे एक ना एक दिन। ये गलत काम मत करो यार। लोगों के बीच में ना अच्छे संस्कार दो, अच्छे संस्कार। और मैं पूरे मुसलमान से कहना चाहता हूँ, पूरे मुसलमान कौम से, सिर्फ सब्र करो यारो। मैं तो कहता हूँ सारी चीज़ें छोड़ दो, सिर्फ सब्र पकड़ लो, सब्र का दामन। और दूसरी बात ना, तुम ग्रेजुएट बनो, पढ़े लिखे बनो। पूरे मुसलमान कौम से मैं मुसलमान को बोलता हूँ, भोसड़ी के झाटू, छाट के बाल लोग, मैं मुसलमान लोग को बोल रहा हूँ, ओपन द चैलेंज, पूरे इंडिया क्या पूरे विश्व के मुसलमानों को बोलता हूँ, भोसड़ी के, जिस दिन तुम वकील, जज, कलेक्टर, डीएम, एसडीएम बन जाओगे, तुम्हारा ये झाटा कुछ नहीं उखाड़ सकते। क्या झाटा तुम्हारा नहीं उखाड़ सकते। ओपन द चैलेंज बोल रहा मीडिया पे। भोसड़ी के बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मुझ पे क्या होगा रे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मुझ पे क्या होगा, केस होगा, गोली मार देंगे ना, गोली मार देंगे ना। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत दिन से रोक के रखा था, समझा के रखा था, बेटा ये सब हरकतें मत कर, ये सब हरकतें मत कर। लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ, आज मैं कर रहा हूँ। क्यों मालूम है योगी मोदी बाबा, क्यों मालूम है? बर्दाश्त नहीं होता, अब बर्दाश्त नहीं होता, बर्दाश्त। चुभती है तुम्हारी सारी बातें साले, जो ये तुम लोगों को लड़वा रहे हो, कटवा रहे हो, मरवा रहे हो, चुभता है। अब ये दर्द होता है। हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा मरता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी माँ की कोख से जन्म लिया हो और हिंदुस्तान की मिट्टी पर रहता हो, मुझे बहुत दर्द होता है, मुझे बहुत दुख होता है। ये बात याद रखना। मैं अपने दुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। ये नहीं कि सिर्फ मेरे लिए, मेरे दिल में मुसलमान, कुरान बोलते ना, मेरे खुदा की कसम, मेरे हिंदुस्तान की मिट्टी की कसम, मेरे कुरान की कसम, मेरे इस गीता माँ की कसम, मुझे बहुत दुख होता है यारो, बहुत दुख होता है। जब कोई लड़ता है हिंदुस्तान का, कोई मरता है, बहुत दुख होता है। मत करो यार गलत इतना। एक दिन इस दुनिया से छोड़ के दुनिया चले जाओगे यार, एक दिन मर जाओगे यार। तुम एक बात बताओ, मैं किसी के ऊपर बीस पड़ूं, मैं किसी को मारूं, एक दिन मुझे भी मरना है। तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर बनो, तुम मुझे आके मारो, एक दिन तुम्हें भी मरना है। मरना इसी मिट्टी में है, इसी मिट्टी में चले जाना है यार। फिर क्यों ऐसा? मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मैं ओपन द चैलेंज बोलता हूँ। एक बात आज बोलता हूँ, ओपन द चैलेंज योगी बाबा को बोलता हूँ, योगी बाबा के। सिर्फ महाराष्ट्र में लोग बोलते हैं ना, विकास, झाटा विकास, बहुत बड़ा विकास हो गया है उत्तर प्रदेश का। कुछ हमारे हिंदू भाई में जैसे मराठी भाई लोग भी बोलते हैं उत्तर प्रदेश का भी ले विकास झाले रे, बहुत विकास किया योगी बाबा ने। जिस दिन उत्तर प्रदेश का अगर पूरा भैया, मुंबई का पूरा भैया अगर चले जाएगा ना उत्तर प्रदेश में,
भेड़ चोत खाने के लिए भूखा मर जाएंगे, भूखा। इनके बाप की औकात नहीं, योगी नहीं, योगी क्या मोदी क्या, उनके बाप की भी औकात नहीं है पूरे भैया लोग को खाना खिला दे, पूरे भैया लोग को खाना खिला दे। भोसड़ी का एक वक्त की बात कर रहा हूं, एक वक्त। इतनी गरीबी है, लोग भूखमरी से मरते उधर। मैं भी उत्तर प्रदेश का हूं, मैं आज महाराष्ट्र में क्यों कमा रहा हूं, महाराष्ट्र में क्यों कमाने आया हूं। ये साले लोग ने ऐसी हालत करके रखे, सिर्फ जाति। पहले क्या था, पहले क्या था, ऊंच और नीच था। तुमको मालूम हमारे उत्तर प्रदेश में आज भी हिंदू होके हिंदुओं को इज्जत नहीं मिलती, हिंदू होके हिंदुओं को मंदिर में नहीं चढ़ने दिया जाता है। तुम बात क्या करते हो, सिर्फ ऊंच और नीच, ये सब चीजें चलती है। ये तो अब जब से योगी बाबा और मोदी बाबा लोग आए तब से ये हिंदू मुसलमान चलने लगा, नहीं तो पहले सिर्फ दो ही चीज थी। पहले हिंदू भाई होके हिंदुओं को इज्जत नहीं मिलती थी। मत करो यार ऐसा, जो करोगे ना वो चीज़ यहीं भरोगे। मैंने बड़े बड़े गुंडे को तबाह होते बर्बाद होते देखा है, बड़े बड़े वो कीड़े पड़ के सड़ सड़ के मरते हुए मैंने देखा है। एक दिन तुम्हारा भी वही हश्र होगा, याद रखना, याद रखना, तुम्हारा भी वही हश्र होगा। और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा रे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरा क्या करोगे। ये मुझ में जो रूह है ना, एक ही रूह है, एक बार मरेगी, तुम उसको जिंदा करके दोबारा नहीं मार सकते, सिर्फ एक बार मरेगी। लेकिन ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जो बातें करता हूँ, मैं जो आता हूँ, मुझे कोई सिखाता नहीं है। मैं किसी भोसड़ी वाले का गुलाम नहीं हूँ, क्या किसी भी भोसड़ी वाले का गुलाम नहीं हूँ, किसी भी। मैं खुद का गुलाम हूँ और मेरे रब का गुलाम हूँ। जो बोलता हूँ ना मेरे दिल से बोलता हूँ, मेरे दिल की आवाज़ रहती है। किसी भोसड़ी वाले से, किसी छाटू से डरता नहीं हूँ, याद रखना ये बात। सिर्फ मैंने जब भी सर झुकाए सिर्फ सम्मान और इज्जत और रिस्पेक्ट में झुकाए। मुझसे कोई बड़ा है तो मैं उससे इज्जत देता हूँ, मुझसे कोई बोलते ना ज्येष्ठ है उसको इज्जत देता हूँ, या मुझसे कोई छोटा है मैं उसको भी इज्जत देता हूँ। अगर मेरी इज्जत को तुम ये समझते हो कि मैं डर के तुम्हें इज्जत देता हूँ तो झाटा मेरा, बोलते ना जिंदगी में कभी जिंदगी में नहीं इज्जत दो ऐसा। और सम्मान करता हूँ सबका, गीता का, कुरान का, इस भारत देश की मिट्टी का, इस भारत देश में रहने वाले लोगों का सम्मान करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ ऐसा कोई काम मत करो। और रहा सवाल योगी बाबा, तुमको तुम्हारे जितने भगवान हैं, तुम्हारे हर भगवान को हमारी मस्जिद पसंद है, हमारा दरगाह पसंद है, हमारा घर पसंद है, सब कुछ ले लो, लेकिन ये सब मत करवाओ, दंगे मत करवाओ, कटवाओ मरवाओ मत। इसमें अगर 100 मुसलमान मरता है तो 1-2 हिंदू भी मरते हैं, उनके घर भी उजड़ते हैं। और पूरे हिंदू भाइयों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, ये जरूरी नहीं है सिर्फ मुसलमान ही मरता होगा, उसमें 1-2 हिंदू भाई भी मरते होंगे। जिस घर का मरता होगा उस घर पे जाके देखो, उस घर की हालत क्या होती रहेगी, उसके माँ बाप की क्या हालत होती होगी, जिसका घर उजड़ जाता है। तुमको ये सब खेल लगता है ना, सिर्फ खेल लगता है। जिस दिन तुम्हारे घर का कोई आदमी दंगे फसाद में मारा जाएगा उस दिन तुमको एहसास होगा कि दर्द क्या होता है। यहाँ का जो दर्द होता है ना, वो दर्द क्या होता है, तुमको उस दिन एहसास होगा, उस दिन तुमको एहसास होगा। और बनो रे कौम, मुसलमान कौम को बोल रहा हो, साले पढ़ो लिखो, बनो डीएम, एसडीएम, कलेक्टर, जज बनो। बन के जब तुम वो पोस्ट पे आओगे ना, तुम्हारा छाटा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। कुछ तुम में भी कमियां हैं, अपनी कमियों को बोलते ना सुधारो, अपने गिरेवान में पहले झांको। तुम भी मत ये नीच हरकतें पे मत जाओ, लड़ने झगड़ने दंगे फसाद ये सब पे मत जाओ रे बाबा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, मैं आज जहाँ रहता हूँ 8-8, 10-10 हज़ार हिंदू भाई रहते हैं। मेरा घर जहाँ है, मेरा दुकान जहाँ है, उन लोग के बीच में रहता हूँ। लोग इज्जत देते हैं, लोगों को मैं इज्जत देता हूँ। अकेला रहता हूँ, अकेला, लोगों को मैं इज्जत देता हूँ, लोग मुझे भी इज्जत देते हैं। मुझे कोई कुछ भला बुरा नहीं बोलता। क्यों? अगर हम तुमसे मोहब्बत करेंगे, तुम भी हमसे मोहब्बत करो। कुछ कमियां अपनों में भी होती है, उसको भी ज़रा संभालो, उसको भी ज़रा संभालो। और दूसरी बात, रही बात हमारा, मैं योगी और मोदी बाबा से बोलना चाहता हूँ, हमारी मस्जिद जैसे तुम कह रहे हो, तुम्हारे भगवान उसमें पहले रहते तो तुमने ले लिया, ठीक है। जो पहले लोग आए थे, जो मस्जिद को बनाए थे, वो फाउंडेशन को रखे थे 300-400 साल पहले। मैं एक बात कहता हूँ ओपन द चैनल, वो जैसे समझ लो कुछ पल के लिए वो मादर चोद थे, जैसे किसी से वो गलती क्या कि उनको दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स पूरा परफेक्ट बना के फिर रखना चाहिए था। मैं समझ लो वो कुछ पल के लिए समझ लो वो हरामी थे, नीच थे। लेकिन तुम कौन सी हरकत कर रहे हो? तुम भी तो वही हरकत कर रहे हो ना। हाँ, तुम भी तो वही हरकत कर रहे हो ना बाबा। अरे माना हमारी मस्जिद है, जाने दो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ये जो है ना ऊपर वाला, अगर इस दुनिया में श्री रामचंद्र जी है,
अगर इस दुनिया में श्री रामचंद्र जी है और ये गीता सत्य है, अगर ये कुरान सत्य है, अगर खुदा सत्य है, अगर श्री रामचंद्र जी सत्य है, तो एक दिन इसका परिणाम तुमको मिलेगा। याद रखना, जो गलत काम कर रहे हो उन सबको ये चीज़ भुगतना पड़ेगा। एक दिन प्रलय आएगी, ऐसी प्रलय आएगी, हर किसी को बहा के अपनी गोद में समेट के लेके जाएगी। कोई ना साला मंदिर देखने वाला रहेगा, ना ही कोई मस्जिद देखने वाला रहेगा। सब साले घुट घुट के मर जाओगे। एक तूफान ऐसा आएगा, बवंडर ऐसा आएगा, सबको बहा ले जाएगा। देखना जिस दिन इनकी आंख खुली। याद रखना, नहीं तो सुधारो, सुधर जाओ अभी भी। आदमी आदमी को मारते हो सालो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जिसमें बोलते ना, जिस घर का माँ, जिस घर का बेटा, जिस घर का बच्चा मरता है साले, कितना दुख होता रहेगा रे वो परिवार को। हट साले, हैवान हो चुके हैं। इंसानियत नाम की चीज नहीं रही तुम लोगों में। अरे साले जिगरा की बात करते ना साले, बोलते ना जिससे तुम्हारी दुश्मनी है साले पर्सनल, उससे लड़के दिखाओ। तुम साले अपने बाप से लड़के दिखाओ। साले बात करते सीढ़ी के साले। 142 करोड़ की जनता है भारत देश में। कितना? 142 करोड़ की। सिर्फ 100 से 200 लोग अमीर है, सिर्फ 100 से 200 लोग अमीर है। भोसड़ी के सबको दीमक खटमल की तरह चूस चूस के खा रहे साले, उसके लिए नहीं लड़ते हो साले। हमारे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, वीर अब्दुल हमीद, इन लोगों ने क्या किया साले? अंग्रेजों से लड़े, हमको आज़ाद कराए साले। हिंदुस्तान को ज़रूरत है 142 करोड़ की जनता को ज़रूरत है ये 200 लोगों से लड़ो, जो 200 लोग पूरे भारत देश को लूट के बैठे हैं, जो हम पे कब्जा करके बैठे हैं। उनसे लड़ने की ज़रूरत है, ना कि हिंदू और ना कि मुसलमान से। मत करो यारो ऐसा, किसी को मारो मत, सब लोग अच्छे से रहो। रब से मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह जो भी कुछ बुरा वक्त है वो टल जाए और अपना हिंदुस्तान अच्छे से रहे, सुकून से रहे। जब भी कहीं ये सब सुनता हूँ, देखता हूँ मैं, मुझे बहुत दुख होता है यार। इसके लिए मैंने बोल दिया, और जो कुछ भी बोला मैंने, अगर बहुत कुछ ज़्यादा बुरा लगा तो उसके लिए तहे दिल से सॉरी यार। नहीं अच्छा लगता यार, नहीं बर्दाश्त होता यार। मत करो यार किसी को। जिस घर का कोई मरता है उसके घर पे क्या बीतती होगी, जरा करीब से जाके कभी देखो यार। चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। मैंने क्या कहा, इस हिंदुस्तान की धरती पे रहने वाला हर कोई हमारा अपना है, हमारा अपना है। और योगी और मोदी बाबा, तुमको ओपन द चैलेंज एक बात बोलना चाहता हूँ। तुम ये कहो कि इस पृथ्वी, इस हिंदुस्तान की सरजमी से मुसलमान खत्म हो जाए, तो ये कभी नहीं होगा। ये मैं बोलता हूँ, मुझे मरवा दो, लेकिन ये कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इस भारत देश की आज़ादी में हमारे बाप दादाओं, हमारे वंशजों ने भी खून बहा है, हमारा लहू भी है इस मिट्टी में, और ये धरती माँ हमें जिंदा रखेगी, ये मेरा वादा है। इस हिंदुस्तान की धरती माँ, मैं उसकी कसम खा के बोलता हूँ, इस धरती पे हमारा कौम रहेगा, क्योंकि उनको पता है हमारे कौम ने भी रक्त बहाए, खून बहाए, सींचे इस धरती माँ को आज़ादी दिलाने में। ये गवाह जो है, तुमसे गवाही लेने की ज़रूरत नहीं है, ये किसी इंसान से गवाही लेने की ज़रूरत नहीं है। ये धरती माँ और ये आसमान गवाही देगा, इस बात का गवाह है, याद रखना। और मैं बोलता हूँ, तुमको बोलता हूँ, तुम 10 साल नहीं 50 साल तुम राज करो, पूरा एक एक गली गली में मरवाओ, मुसलमानों को कटवाओ। देखो जिस दिन तुम अगर पूरा इस पृथ्वी से एक, बोलते ना, एक मुसलमान कौम नहीं बचा इस पृथ्वी पे, उस दिन मैं मान जाऊंगा तुमने, बोलते ना, पूरा साफ कर दिया, पूरे हिंदुस्तान को मुसलमान से खाली करवा दिया। और ये धरती माँ तुमसे कभी, उस दिन धरती माँ ऐसी फटेगी, तुम सबको अपने, बोलते ना, ऐसा समेट के, ऐसा अंदर, ऐसा गोद में ऐसा दबोच के मार डालेगी उस दिन। याद रखना, ये मेरा वादा है। इसी धरती माँ से मेरी गुजारिश है, एक दिन आएगा वो दिन, प्रलय आएगा, देख लेना, विनाश होगा पूरा, हर कोई बर्बाद हो जाएगा इसका जब कहर आएगा। याद रखना। बस अब मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, बस अब जा रहा हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय।